नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे मौसम की। हरियाणा में मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तरी हरियाणा के 4 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कैथल, करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य किसी भी जिले के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है, जबकि शीतलहर चलने की संभावना नहीं जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर भी देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में प्रदूषण का स्तर 500 के करीब है। तो ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, पूरे हरियाणा में इस वक्त स्थिति काफी ज्यादा ठंड और कोहरे की चपेट में आती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा की बात कर ले तो कई जिलों में एक्यूआई 500 के पार है। आपके शहर में क्या कुछ इस वक्त ठंड की स्थिति और क्या तापमान है, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक्यूआई लेवल इस वक्त क्या है आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। हिसार इस वक्त 591 एक्यूआई लेवल हिसार में बना हुआ है। आपको बता दें, पानीपत में 586 एक्यूआई लेवल बना हुआ है, यानी कि 500 के पार ही हरियाणा के कई जिले इस वक्त एक्यूआई की चपेट में। सोनीपत में 585, वहीं फरीदाबाद की बात कर लें तो 564 इस वक्त एक्यूआई दर्ज किया गया है। रोहतक में 535 एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें, गंभीर श्रेणी में इस वक्त एक्यूआई हरियाणा के कई जिलों में बना हुआ है। बहादुरगढ़ में 525 एक्यूआई दर्ज किया गया है। बात कर लें करनाल की तो 506 एक्यूआई इस वक्त दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में 395 एक्यूआई बना हुआ है। तो तस्वीरों के और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि जींद में 386 एक्यूआई दर्ज किया गया है। भिवानी में 345 से एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो आपके शहर की हवा कैसी है, ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। फतेहाबाद में 336 एक्यूआई दर्ज किया गया है। कैथल में 334 दर्ज किया गया है। वहीं चरखी दादरी में 285 दर्ज किया गया है। तो आपके शहर की हवा किस तरीके से इस वक्त गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, देखिए। कुरुक्षेत्र में 240 एक्यूआई दर्ज किया गया। सिरसा की बात कर ली जाए तो 238 एक्यूआई सिरसा में दर्ज किया गया है। यमुनानगर में 222 एक्यूआई दर्ज किया गया है। वहीं बात करें अंबाला की, तो अंबाला में कुछ हद तक एक्यूआई सही है, 188 दर्ज किया गया है। पंचकुला में 142 एक्यूआई बना हुआ है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिसार से कुलदीप सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं और नूह से सोनू वर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुलदीप, मैं आपका रुख करूंगी। बताइए, हिसार में क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई है ठंड की, और आम जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ है बढ़ती ठंड के कारण? हाँ बिल्कुल। अब जो है पिछले 2 दिनों से ठंड से कहीं ना कहीं हिसार में राहत जरूर है। दिन का जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, और जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस जो है बीती रात नोट किया गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा पहले से ही कहा गया था कि अभी जो है 16 से 17 जनवरी के आसपास मौसम में बदलाव होगा। कई कई इलाकों में हल्की बारिश देखी जा सकती है, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से हवा के रुख में बदलाव हुआ है, उससे तापमान में बढ़ोतरी जरूर देखी जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि 21 जनवरी के बाद से जो है कहीं ना कहीं मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। और अभी जो है सर्दी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर है। तापमान में बढ़ोतरी इसी तरीके से जारी रहेगी। आमतौर पर अगर जो सामान्य देसी भाषा में कहें तो जो मकर संक्रांति का त्योहार है उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सर्दी घटने लगती है, तो वो विशेष तौर पर देखा जा रहा है। अब जो है बारिश के आसार 23 और 24 जनवरी के आसपास बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से बारिश का मौसम बनेगा, उसी तरीके से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लेकिन बारिश के तुरंत बाद जो है जैसे ही उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलेंगी, तो जो है तापमान में गिरावट देखी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ
तापमान से जरूर राहत मिली है, सर्दी से जरूर राहत मिली है, लेकिन जो है अब प्रदूषण फिर सताने लगा है। पर एक्यूआई की अगर बात की जाए तो हिसार का एक्यूआई 500 के पार बीते 2 दिन से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है लोगों को प्रदूषण को लेकर बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। अगर बाइक पर या खुले में अगर आप किसी भी वाहन के द्वारा अगर ट्रेवल जी। करते हैं हिसार शहर के अंदर, तो आंखों में हल्की जो है जलन भी महसूस होने लगी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को इस प्रदूषण स्तर को लेकर जो है कदम उठाने की जरूरत है। पहले भी जो है दिवाली के बाद पहले भी जो है दिसंबर और जनवरी के दिसंबर माह में हम्म। जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण का लेवल बेहद ही खराब था। तो उस समय भी किसी तरह के विशेष और सख्त कदम प्रशासन की तरफ से नहीं उठाए गए थे, और अब फिर जो है हवा ठीक की है। गुणवत्ता ठीक है, नू से हमारे साथ सोनू वर्मा भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सोनू, नू में क्या स्थिति है ठंड की, क्योंकि आम लोगों को ठंड और पॉल्यूशन दोनों का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। अगर न्यूनतम तापमान की बात कर ले तो क्या कुछ दर्ज किया गया है, और पिछले दिनों की तुलना में क्या ठंड में बढ़ोतरी हुई है? फातिमा, बिल्कुल बता दें कि जो लगातार जो ठंड पड़ रही है, अगर नूह जिले की अगर बात करते हैं, नूह जिले में अगर कल की हम बात करें, कल सबसे ज्यादा कोहरा यहाँ पर देखा गया था। और उसी कोहरे को लेकर 2 जगह यहाँ पर एक्सीडेंट हुए थे, जो दिल्ली बम्बई हाईवे और केएमपी पर, जहां पर 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। और बता दें कि अभी भी मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी भी कितना कोहरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्योंकि अभी सुबह की अगर बात करते हैं तो सुबह मौसम एकदम खुला हुआ था, और अभी फिर जैसे ही मौसम खुलता जा रहा था, तो अभी देखता है कि कोहरे भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कि आप देख सकते हैं किस तरह से जो कोहरा यहाँ पर नजर आ रहा है, 2 दिन से लगातार कोहरा यहाँ पर पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन वही कहते हैं कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूल खोलने का टाइम था वो भी समाप्त हो चुका है। क्योंकि आज से स्कूल भी खोले जा रहे हैं, जिनको लेकर अगर बात करें तो छोटे छोटे बच्चों की अगर बात करें तो इस ठंड को लेकर काफी परेशानी का सामना इसमें करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी जो ठंड है वो अभी और पड़ने वाली है। और उसको लेकर बता दें कि 15 तारीख तक जो छुट्टियां गिर गई थी, उसके बाद ठंड को देखते हुए और उसमें बढ़ा दिया गया था, खास करके छुट्टियां कर दी गई थी। लेकिन अभी बता दें भी ठंड अभी कम नहीं है, उतनी ही ठंड पड़ रही है। लेकिन और इस ठंड को अगर बात करें, कोहरे की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं किसानों को इससे फायदा है। क्योंकि जैसे जैसे कोहरा पड़ेगा तो फसल भी काफी जी। अच्छी होगी। लेकिन सबसे यह है कि अगर किसान खेतों में जाता है, पानी के लिए जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना है। क्योंकि सुबह से जो ठंड है, तो खेतों में पानी के लिए जाते हैं तो उनको काफी परेशानी का सामना करना है। वहीं स्वास्थ्य विभाग कहना है कि जो ठंड है, ये अगर देखा जाए तो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं, इनको सख्त जरूरत है ठंड से बचने के लिए। क्योंकि इनको हम्म। देखा जाए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्म कपड़े पहना के भेजे। और हम्म। सरकार द्वारा लगातार गाइडलाइन दी जा रही है कि ठीक है। जितना ठीक है, ज्यादा हो। कुलदीप आपके पास आऊंगी मैं। अगर रैन बसेरों की बात कर ली जाए तो क्या कुछ वहां पर स्थिति रैन बसेरों की बनी हुई है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार यही दावा किया जा रहा था कि खास करके जो लोग फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर हैं उनके लिए तमाम व्यवस्था रैन बसेरे में की गई है। लेकिन जरा रियलिटी बताइए, धरातल पर क्या कुछ दिख रहा है? देखिए, विशेष तौर पर जो बड़े शहर हैं उनमें कहीं ना कहीं कई लोग सड़कों पर जो है जरूर दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर जो है जनवरी के महीने में राजस्थान से बड़ी संख्या में जो है लोग मजदूर पलायन हिसार या आसपास के शहरों की ओर करते हैं, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर नजदीक है। तो सड़कों पर बहुत से लोग जो है रात को सोते हुए दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए गए हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं। रैन बसेरे में जो है 3 अस्थायी रैन बसेरे हिसार शहर में बनाए गए हैं। वहां पर कंबल और गद्दे जो है प्रशासन की तरफ से उपलब्ध करवाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अब त्योहारों को देखते हुए और राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आकर हिसार में बैठ जाते हैं, ताकि जी। जो है इस महीने में दान करने वाले लोग जो है उनको कंबल जो है सड़कों पर देकर जाते हैं, ऐसे ठंड में बैठे हुए देखकर। तो ऐसे में वो लोग कंबल इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो है हिसार के शहर में अभी भी राजस्थान से बहुत सारे लोग आए। प्रशासन लगातार उनको जो है चेतावनी भी देता है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, प्रशासन की तरफ से उनको कहा भी गया था कि आप वापस लौट जाएं या फिर आप रैन बसेरों में जो है आश्रय ले लें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर जानबूझकर भी बैठते हैं, ताकि लोग उन्हें हम्म। देखकर कंबल दें और उस बाद में वो लोग उस कंबल को इकट्ठा कर वापस अपने जो है गृह क्षेत्र राजस्थान ले जाते हैं। जी। सोनू, नू में क्या कुछ स्थिति रैन बसेरों की, क्या कुछ धरातल पर दिख रहा है? क्या जो भी बेसहारा लोग हैं उनको सही समय पर व्यवस्थाएं मिल रही है रैन बसेरों में?
की अगर बात करें तो बस स्टैंड के पास कचरा बना हुआ है, जहाँ पर खाने की जो खेलने वाले की व्यवस्था, वहाँ पर बेड और गद्दे की प्रॉपर तरह की सुविधा वहाँ पे की गई है। और वही बता दें कि प्रशासन की तरफ से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो इसमें बता दें कि काफी लोग हैं जो अगर बस स्टैंड पर जाकर शहर में जो आकर रुकते हैं, तो उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन ने, क्योंकि सर्दी से पहले ही पूरी व्यवस्था कर दी गई थी, तमाम जो सुविधाएं उसमें देनी थी उसका पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया था। और साथ ही साथ लोगों को हिदायत दी गई है कि ठंड से बचने के लिए भी अपने जो रहने बसेरे हैं उन पे आकर आप आराम से रुक सकते हैं। क्योंकि डीसी, अगर बात करें नूह डीसी ने ये सख्त आदेश दिए गए हैं कि तो कोई भी कमी रहने बसेरे में नहीं रहनी चाहिए, तमाम सुविधाएं वो होनी चाहिए जो रहने बसेरे में होनी चाहिए। जी ठीक है कुलदीप, आपके पास आऊंगी। अगर बात करें अगर AQI की, तो देखिए जिस तरीके से प्रदूषण का डबल अटैक झेलने को मिल रहा है आम जनता को, ऐसे में आम जनता की क्या प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही है? और अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रदूषण को देखते हुए क्या कुछ खास कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं ताकि जो गंभीर श्रेणी में AQI इस वक्त बना हुआ है वो सुधर सके? देखिए, विशेष तौर पर जैसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ा है तो लोग सोशल मीडिया पर भी दिख रहे हैं कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो है कोई विशेष तौर पर अगर बात की जाए प्रशासन की, तो हिसार में प्रदूषण को लेकर कोई विशेष तौर पर कदम नहीं उठाए गए हैं। नगर निगम की जो फोगिंग वैन है, जो अक्सर पौधों के लिए पानी डालती है, वो वैन जरूर देखी जा रही है शहर में घूमती हुई, जो पौधों के ऊपर छिड़काव कर रही है ताकि उनके पत्तों पर जमी हुई रेत को जो है वो उतारा सके। इसके अलावा विशेष तौर पर कोई कदम जो है प्रशासन की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। ना ही किसी भी तरह का कोई जो इंडस्ट्रियल है पोल्यूशन है उनको लेकर कोई गाइडलाइन जारी की गई है, या इसके अलावा जो टायर रिसाइकिल की फैक्ट्रियां है या वाहनों को लेकर है, कोई हिसार में विशेष तौर पर ऐसा कोई जो है प्रशासन के द्वारा विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं। जी, लेकिन कुलदीप, स्कूलों को लेकर भी जानकारी दीजिए, क्योंकि खास करके छोटे बच्चों पर इस ठंड का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर मॉर्निंग टाइम स्कूल में रहता है तो फिलहाल क्या समय में बदलाव किया गया है या फिर छुट्टी स्कूलों की गई है हिसार में? देखिए 16-17 जनवरी के आसपास जो है वो बहुत ज्यादा ठंड देखी जा रही थी। छुट्टी 15 जनवरी को खत्म हो गई थी। उसके बाद जो है प्रशासन की तरफ से छुट्टियों का टाइम बढ़ाया गया था, लेकिन अब पिछले 2 दिन से जो है कहीं ना कहीं ठंड में जरूर घटोतरी देखी जा रही है। दिन का तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो ऐसे में अभी फिलहाल कोई जरूरत महसूस नहीं है कि बच्चों की छुट्टियां की जाए। हालांकि सर्दियों के टाइम को लेकर बदलाव जरूर किए गए हैं। लगभग आम समय से 1 घंटा लेट जो है स्कूलों को का समय किया गया है, लेकिन अभी तक छुट्टियों को लेकर कोई भी ना ही तो प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है, ना ही अभी जो है पेरेंट्स के द्वारा जो कोई जरूरत महसूस ठीक की है जा रही है। जी सोनू, वहां पर स्कूलों में क्या स्थिति, क्या समय में बदलाव किया गया या फिर छुट्टी? बिल्कुल फातिमा, जैसे ठंड पड़ी है तो आज स्कूल खुले गए हैं, कहीं ना कहीं जो टाइम टेबल है उनका वो चेंज किया गया है। क्योंकि बताया अभी जो प्रशासन ने किया है कि 1 घंटे डेट सुबह की मॉर्निंग का टाइम है और 1 घंटा जो है छुट्टी का टाइम है वो उसमें बढ़ाया गया है। क्योंकि सर्दी को देखते हुए जो छुट्टी बढ़ानी थी वो नहीं बढ़ा पाए, लेकिन उसका जो टाइम टेबल है वो इसमें चेंज किया गया है ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, क्योंकि अब वो जो 10वीं और 12वीं की बात कर रहे हैं, उनके भी एग्जाम जल्दी आने हैं, तो जी उसके लिए ऊपर छुट्टी नहीं की गई है, लेकिन उसमें टाइम में काफी चेंज किया गया है। साथ ही साथ उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको बच्चे को जो परिवार वालों को भी ये बताया गया है कि बच्चों को पूरी तरह से जो कवर करके भेजे, कि गर्म कपड़े पहना के भेजे ताकि सर्दी से उनको बचाया जा सके। तो ये स्कूल की तरफ से गाइडलाइन दी गई है। किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं करे, उसको देखकर ठंड को देखते हुए इस चीज की जरूर करें। और बच्चों को खास करके जानकारी, छोटे छोटे बच्चों को खास करके जो टोपा गर्म टोपा है वो पहना के मिलेगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, और अगर बात कर लें कोहरे की सोनू, तो किसानों को इसका फायदा मिलता हुआ आप देख पा रहे हैं या फिर कुछ ऐसी फसलें जिनको नुकसान भी हुआ है? हाँ, तो मैं बिल्कुल बता दें कि जैसे जैसे किसान की अगर बात कर रहे हैं, जैसे जैसे कोहरा पड़ेगा तो कहीं ना कहीं फसल पे काफी फायदेमंद इसमें हो सकते हैं। कि अगर बात करते हैं हम गेहूं की फसल की अगर बात करें तो उसमें और जितना जितना कोहरा पड़ेगा उतना अच्छा पैदावार अच्छी होगी। लेकिन अगर बात करते हैं सरसों की फसल,
अगर सरसों की फसल जैसे कि अब दाने शुरू हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अगर ज्यादा कोहरा पड़ा तो वो दाने भी, सरसों की फसल जो खराब होने की संभावना उसमें बढ़ सकती है अगर और ज्यादा इसमें कोहरा पड़ता है तो इसी को लेकर बता दें कि किसानों के चेहरों पे काफी खुशी है जैसे ठंड पड़ रही है, लेकिन कहीं कहीं चिंता की लकीरें भी साफ नजर आती है अगर सरसों वाली फसल की बात कर रहे हैं तो हम्म। यही किसान का कहना है कि अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं फसल पे इसमें नुकसान देखा जा सकता है। जी कुलदीप, किसान क्या संतुष्ट है बढ़ते कोहरे से? बिल्कुल, जैसा कि अभी साथी ने बताया है, फसलों में कहीं ना कहीं अभी तक कोई नुकसान की बात नहीं है। ठंड की वजह से कहीं ना कहीं गेहूं की फसल, अगर ठंड जितनी ज्यादा होगी गेहूं की फसल उतनी अच्छी होती है, उतनी पैदावार में बढ़ोतरी होती है। हालांकि अब जो सरसों की फसल है उसमें अगर पाला पड़ता है तो कहीं ना कहीं नुकसान की संभावना है, लेकिन ठंड से इतना कोई नुकसान नहीं होगा। अगर बारिश होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बारिश के साथ हवाएं चलती है तो फिर जो है दोनों फसलों में नुकसान हो सकता है, वरना बारिश से भी अभी तक कोई विशेष तौर पर नुकसान किसी भी फसल में नहीं है। दोनों फसलों में फायदा ही होगा। अगर बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी तो दोनों की जो सरसों की फसल है वो इस वक्त दाने बन चुके हैं, तो सरसों की फसल का जो तना है वो बहुत भारी हो चुका है। वैसे में जी। हवाएं चलती है तो तना टूटने और गिरने के आसार बने रहते हैं, और गेहूं की फसल जो है वो भी कहीं ना कहीं अगर बारिश के साथ हवाएं होती है तो बिछ जाती है। लेकिन अगर सामान्य तौर पर हल्की बारिश होती है तो उससे दोनों फसलों को कोई नुकसान अभी नहीं है। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।